हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले हम किसी भी कंपनीज की डेटा को कैप्चर करना होता था तो हम वाई फाइनेंस की मदद से उन डेटास को हम कैप्चर करते थे, डाउनलोड करते थे, राइट। और उसके बाद फिर हम उन डेटा को किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स में इम्प्लीमेंट करके एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते थे या फिर कैंडलस्टिक चार्ट का क्रिएशन करते थे, राइट। परंतु आज की इस वीडियो में हम किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल से किसी भी ब्रोकर के टर्मिनल से हम किस तरह से उन डेटा को हम कैप्चर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन कर रखे हैं और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो चार्ट प्रोवाइडर होते हैं ये दो होते हैं। एक होता है चार्ट आईक्यू, सेकंड होता है ट्रेडिंग व्यू, राइट। तो यहाँ पर हम चार्ट आईक्यू की मदद से हम इन डेटा को कैप्चर करेंगे। तो यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन देखेंगे जिसका नाम है लिस्ट व्यू करके, ठीक है। इस ऑप्शन में टेबल व्यू, ठीक है। तो इस टेबल व्यू को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो चार्ट इस पूरे स्क्रीन में दिख रहा था कैंडल स्टिक, वो डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। डिजिट के फॉर्म में ओपन, हाई, लो, क्लोज, इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉपी, डाउनलोड, एडिशनल कॉलम, इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करके इस जो भी डेटा इस हमने कैंडल्स जो शो हो रहा था इस स्क्रीन में, वो सारी जो कैंडल की जो डेटा होती है ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो CSV फाइल के रूप में आपके यहाँ पे स्टोरेज हो गया सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे डेटा कैप्चर कर लिया है, एक तरह से डाउनलोडिंग कर लिया है। अब इस डेटा को हम किस तरह से अपने मैथमेटिकल फार्मूला या फिर इंडिकेटर्स में इम्प्लीमेंट करके हम कुछ स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन डेटा को किस तरह से हम पाइथन की कोडिंग में हम इंपोर्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने डेटा को डाउनलोड किया, एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको मैं पाइथन की कोडिंग में किस तरह से इंपोर्ट करता हूँ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं पाइथन की सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो पांडास को इंपोर्ट पांडास SPD हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक इज इक्वल टू pd.read.csv, ठीक है। हमको CSV फाइल रीड करना है। अब याद रखिएगा कि हमारा फाइल कहाँ पर सेव था और वहाँ से हमको इसको कैप्चर करना है, ठीक है। तो मैं इसको अपने डाउनलोड सेक्शन में जा कर के इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये फाइल है, तो इसको मैं कॉपी कर करके वेट, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब पेस्ट करके मैं इसको कुछ रीनेम दे देता हूँ, ठीक है। रीनेम करके मैं इसका नाम सेल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा CSV फाइल को मैंने रीनेम दे दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा CSV फाइल है, इसकी जो एड्रेसिंग होती है, इस एड्रेसिंग को यहाँ से आप कॉपी करके इस एड्रेसिंग को, ठीक है, ये एड्रेसिंग हम अपने कोड में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सी यूज़र और पिक्चर, सेव्ड पिक्चर के अंदर sale.csv हमने सेव कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो डेटा को यहाँ पर उसकी हमने एक तरह से उसका जो लिंक क्रिएट कर दिया कि वो फाइल कहाँ पर सेव है, ठीक है। स्टोरेज उसको हमने यहाँ पे किया और CSV को हमें रीड करना है पांडास की मदद से, ठीक है। और उसके बाद इस CSV की हमको कंप्लीट डेटा चाहिए, पूरी फुल विड्थ चाहिए, फुल मैक्सिमम कॉलम हमको चाहिए, मैक्सिमम रो चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। इसके बाद हम इस फाइल को करते हैं सेव, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको करते हैं रन। तो अब देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, ठीक है। जो भी डेटा हमने जो टर्मिनल में हमने डाउनलोड किया हुआ था, वो सारी डेटा हमने पाइथन कोडिंग में इंपोर्ट कर दिया है। देख सकते हैं ये सारी डेटा यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये सारी की सारी डेटा जो भी हमने वहाँ से लिया था वो पूरी की पूरी ओपन, हाई, लो, क्लोज, सारी की सारी डेटा आ चुकी है। अब हम यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं हम, चलिए हम यहाँ पर अब क्या करते हैं कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने चार्ट का डेटा कैप्चर किया था, अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ADX, ठीक है। इसमें
ये हमारा ADX हो गया। अब इस ADX को मैं यहाँ पर से ठीक है, इसके कोडिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे को, कलर कोडिंग ओके है। अब यहाँ पर ADX मैंने लगा दिया है और टोटल हमको कहाँ से कहाँ तक डेटा, ठीक है, ये हमारा 22 तारीख का है, ठीक है, ये हमारा 22 तारीख का जो भी डेटा है वहाँ से लेकर के पिछला ये कौन सा डेट देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 15/12, ठीक है, मतलब कि 15 दिसंबर तक की पूरी डेटा हमको चाहिए। तो फिर से मैं इसको टेबल व्यू में चला जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेबल व्यू में किया तो देखिए हमको ADX DI प्लस DI माइनस और ADX इसकी भी हमको डेटा मिलने लग गई। अब फिर से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोडिंग हो चुका है डेटा हमारा। तो हम डाउनलोडिंग सेक्शन में सीधे चले जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ फिर से कॉपी, ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया है। और उसके बाद फिर जहाँ पर हम सेव रखे थे वहाँ पर फिर से हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम सेव वाले सेक्शन में जा कर के पेस्ट कर देते हैं इसको और इसका कुछ नया नाम दे देते हैं हम, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ रीनेम करके, वेट, ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टील, ठीक है, ये मैंने स्टील नाम दे दिया है। अब मैं अपने कोड सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर इस सेल की जगह मैं स्टील लिख देता हूँ, ठीक है, स्टील, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो डेटा को जो हमने हमारा लिंक क्रिएट कर दिया है, अब इसको करते हैं सेव ऑल और उसके बाद हम कोड को करते हैं रन, वेट, हाँ। अब देखिए हमको पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम मतलब कुछ देर पहले आपने देखा था कि हमने सिर्फ कैंडल की डेटा को कैप्चर किया हुआ था। इस बार हमने क्या किया हुआ है, इस बार हमने टेक्निकल इंडिकेटर का भी डेटा हमने ले लिया। देखिए ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, हमने क्या बोला हुआ था, 15 दिसंबर की बात बोली हुई थी, ठीक है। तो देखिए 15 दिसंबर का डेटा आ चुका है, ओपन हाई लो क्लोज डेटा कैंडल का मिल चुका है। फिर हमने टेक्निकल इंडिकेटर लगाया हुआ था, डायरेक्शनल मूवमेंट या फिर जिसको ADX बोला जाता है, ठीक है। तो उसका ADX का पॉजिटिव, ठीक है, DI प्लस माइनस DI और ADX का जो डिजिट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टेक्निकल इंडिकेटर का भी डेटा यहाँ पर कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं जो हमने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है कैंडल और डायरेक्शनल मूवमेंट, इनको मर्ज करके हम एक फिर से एक स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बाय और सेल सिग्नल जनरेट करेंगे। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो स्ट्रेटजी बिल्डिंग के साथ, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।